अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा सेकंड लेसन है नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। जो अल्फाज मानी हैं वो भी जो है वो आपको लिखवाए जाएंगे। इसके बाद कसीर इंतखाबी सवालात हैं वो आपने अपनी बुक्स के ऊपर लिखने हैं, ठीक है। इस नात के अंदर जो नए अल्फाज थे उन सबको हाईलाइट कर दिया हुआ है। आपने उनको प्रॉपर टाइटल पेज बनाने के बाद नात का प्रॉपर आपने टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपने नए अल्फाज को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद अल्फाज मानी लिखेंगे नोटबुक के ऊपर। और जो कसीर इंतखाबी सवालात हैं वो आपने अपनी बुक्स के ऊपर ही जो है वो उनको हल करना है। हम इसकी जो है वो पढ़ाई करेंगे आज। नात सबसे पहले आपको बता दूं, नात जो है वो नज़म की वो किस्म होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। हम सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्या है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के जो है वो भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तौर पर एक मुकम्मल यानी कि कामिल तरीन इंसान थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे, यानी कि नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया। आपके बाद जो है कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार जो है वो ख़ुसूसियात हैं। दूसरी जो अहम बात आपको बताने की है कि इस नात के अंदर एक शेर ऐसा है जिसमें वाक़या मेराज की तरफ इशारा किया गया है। अब आपको आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो शेर जिसमें किसी ख़ास तारीख़ी वाक़ये, किस्से या कहानी की तरफ इशारा किया जाता है, उस शेर को जो है वो तलमीह कहा जाता है। और तलमीह की जगह तलमीहात होती है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अशार में जो है वो किसी ख़ास तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा होता है तो फिर वो उन तमाम अशार को जो है वो तलमीहात कहा जाएगा। और अगर एक शेर है तो उसको तलमीह कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, पढ़ाई शुरू करते हैं जी। है फलक आस्था मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श पर है मकाम मोहम्मद का। फलक आसमान को कहते हैं, आस्था चौखट या दरवाज़ा, अर्श पर है मकाम मोहम्मद का। है लक़ब उनका सरवरे कौनैन, लक़ब ख़ास नाम को कहते हैं। सरवरे कौनैन दोनों जहानों के सरदार, ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद का। है लक़ब उनका सरवरे कौनैन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है, जो ख़ास नाम है, वो ख़ास नामों में से एक नाम सरवरे कौनैन भी है। और ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद का, कि ये जहाँ के एक ये जहाँ है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम ज़िंदा हैं, और एक वो जहाँ है जो अभी हमारी आँखों से ओझल है, यानी कि जन्नत और दोज़ख, सातों आसमान, अर्श मौला, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दूसरे जहाँ में जो है वो बनाई गई हैं। और दोनों जहाँ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों जहानों के सरदार हैं। ये सितारे हैं गर्द राह उसकी, ज़्यादा है कहकशां मोहम्मद का। अभी ये जो शेर है ये इसमें जो है वो वाक़या मेराज की तरफ इशारा है कि ये सितारे हैं गर्द राह उसकी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और इस तरह करते सातों आसमानों के बाद जो है वो अर्श मौला तक के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुलाकात है वो अल्लाह ताला से हुई। ये सितारे हैं गर्द राह उसकी, गर्द राह रास्ते की मट्टी या धूल को कहते हैं। ज़्यादा रास्ता, कहकशां सितारों की जो कतार है, गैलेक्सी जिसको आप कहते हैं। ये सितारे हैं गर्द राह उसकी, ज़्यादा है कहकशां मोहम्मद का। झुकते हैं सर वहीं फ़रिश्तों के, नाम आए जहाँ मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो इतनी बाबरकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ख़ास मकाम है कि जहाँ कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो इस फ़रिश्ते भी जो है वो इज़्ज़त व ताज़ीम से जो है वो अपने सरों को झुका लेते हैं। दिल में होती है नूर की बारिश, नाम ले जब ज़बां मोहम्मद का। सबसे ऊंचा मकाम नबियों में, सबसे ऊंचा निशान मोहम्मद का।
ہے ہر ایک زباں پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے اس کو قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس لیے اے مسلمانوں یا اے مومنوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اچھا جی، جاتے ہیں صفحہ نمبر 5 پہ۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاذ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ میں نے آپ کو پکچرز میں سینڈ کر دیے ہیں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہوں میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے۔ جو آپ کو سوال میں جو ہدایات دی گئی ہوتی ہیں ان کو پراپرلی جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ان پہ عمل کیا کریں کہ اگر دیا ہوا ہے کہ آپ نے درست جواب کے اوپر جو ہے وہ نشان لگائیں تو پھر آپ نشان لگائیں۔ اگر کہا گیا ہے کہ دائرہ بنا کر اس کو آپ نے خالی جگہوں میں لکھنا ہے تو آپ نے ان کو لکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایگزام کے لیے آپ کی ایک پریکٹس چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، نعت کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش سرور کونین ہے، لقب یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، زیادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے جی؟ شب معراج کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے جو آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ جو ہے وہ پراپرلی اپنا کام کریں گے۔ اس جو آپ کو نوٹس میں نے بھیجے ہیں پکچرز کی صورت میں، ان میں جو ہے وہ اسناد کی تشریح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پراپر ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے الفاظ لکھیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی لکھیں گے اور اس بعد میں جو ہے وہ آپ اسناد کے جو اشعار ہیں ان کی آپ تشریح لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔